में सैकड़ों कानून बनाया अपने कार्यकाल में, 70 साल राज किया कांग्रेस, खाली लूटा है देश को। तो ऐसे बहुत सारे गलती किए हैं जो कि उसको सुधार रही है भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार। ममता बनर्जी बना रही है तो ममता बनर्जी से सवाल करिए ना। ममता बनर्जी कर रही है अपना वोट के लिए कर रही है कि भैया ये वाला मुद्दा रखेंगे तो हिंदू मुस्लिम लड़वाएंगे तो यहाँ बेनिफिट मिलेगा। एक मुद्दा रही है कि जो यहाँ का लोकल नागरिक है उसका एक बाल भी बांका नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। और आप अगर 15 करोड़ हमारे देश में घुसपैठिया घुसे हुए हैं, जो कि म्यांमार का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का और जो है ना नेपाल का, श्रीलंका का, इस सब जगह का जो है इन लोग 15 करोड़ घुसपैठिया हमारे घर में घुसे हुए हैं और हमारे गरीबों का संसाधन नोच नोच के लूट लूट के खा रहे हैं। तो उसको पहचान कर करके बारीकी से जांच करके उनको बाहर किया जा रहा है। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, एसआईआर का मुद्दा हो या फिर बाबरी मस्जिद हो या वंदे मातरम, 3 मुद्दे देश में गरमाए हुए हैं। तो हमें लगा तीनों से लोगों से पूछना चाहिए 3 मुद्दों पर कि आखिर जनता किसके प्रति सीरियस नजर आ रही है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ चुनाव के लिए सब किया जा रहा, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को रोकने के लिए किया जा रहा था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलतियों को सुधारने की बीजेपी कोशिश कर रही है। तो हमें लगा पूछना चाहिए सरदार जी से और जानना चाहिए कि आखिर जो वंदे मातरम में जो गलती हुई थी या सिर्फ गलती सुधार रही है या सिर्फ इलेक्शन के लिए बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के आई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, सीधा सवाल है मेरा। कांग्रेस आरोप लगा रही कि 150 साल पुराना मुद्दे को क्यों खोदने की जरूरत पड़ी, जो वंदे मातरम के माध्यम से आज 10 घंटे 15 घंटे डिबेट चल रही है। क्या कहेंगे इस पर? इलेक्शन के लिए हो रहा है या सिर्फ गलती सुधारने की कोशिश हो रही है या कुछ और है? कांग्रेस सैकड़ों कानून बनाया भारत देश के अगेंस्ट में, देश का विरोध में सैकड़ों कानून बनाया अपने कार्यकाल में। 70 साल राज किया कांग्रेस, खाली लूटा है देश को। तो ऐसे बहुत सारे गलती किए हैं जो कि उसको सुधार रही है भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार। और हम लोग तन मन धन से मोदी सरकार के साथ हैं। जो भी काम कर रही है बहुत सही कर रही है। और ये विरोधी लोग ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि वो उनका काम है विरोध करना, इसलिए क्योंकि वो विरोधी हैं और इनका ड्यूटी है, इनका धर्म है। जो भी अच्छा काम करेगा मोदी सरकार उसको वो विरोध करेंगे, उनका धर्म है। कह रहे हैं कि वंदे मातरम की क्या जरूरत पड़े, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इस सब पे बात नहीं करती बीजेपी। लेकिन जब पुराना मुद्दा उठाना हो तब पुराना मुद्दा लेकर के आ जाती है, लेकिन आज के बारे में कोई बात ही नहीं करती प्रेजेंट में। वो देखिए, टोटल आज के बारे में ही बात कर रही है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। आज जो हमारा जो स्वाभिमान है, जब तक आप पूरा नहीं पढ़िएगा किसी चीज़ को कैसे आपको जानकारी होगी। तो हमें भी अगर आधा अधूरा हमें बताया जाएगा इतिहास तो हमें आँख कहाँ खुलेगी। तो आधा अधूरा जो है श्लोक, जो बहुत सारा जो है उनको किसी का श्लोक गायब कर दिया, किसी का जो है शब्द जो है वो सेंटेंस जो है लाइन वो पूरा गायब कर दिया। का भाई तो आपत्ति है, तो पूरा हमारा युवा पीढ़ी कैसे जानेगा देश के बारे में? तो जानकारी पूरा चाहिए ना, पूरा चाहिए ना कि यहाँ क्या लिखा हुआ था, नीचे में क्या था। वंदे मातरम में नीचे दुर्गा माँ का स्तुति है। तो कांग्रेस बोल रही कि आज क्यों, आप तो 12 साल से सरकार में है, क्या हुआ? 12 साल से आप सरकार में, करना चाहिए था आपको काम, लेकिन आज ये क्यों कर रहे हैं? जब बंगाल में चुनाव है या यूपी में चुनाव होने वाला है तब इसको वंदे मातरम लेकर के आते हैं, या फिर बाबरी मस्जिद बनवाने लग जाते हैं, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उछल के सामने आ जाता है। बाबरी मस्जिद कौन बना रहा है? बीजेपी का पार्टी का आदमी बना रहा है। ये बना, लेकिन मुद्दा तो बना रहे हैं ममता बनर्जी, उसको रोकने वाला भी नहीं, कोई बात भी नहीं कर रहा। ममता बनर्जी बना रही है तो ममता बनर्जी से सवाल करिए ना। ममता बनर्जी कर रही है अपना वोट के लिए कर रही है कि भैया ये वाला मुद्दा रखेंगे तो हिंदू मुस्लिम लड़वाएंगे तो यहाँ बेनिफिट मिलेगा। एक मुद्दा बीजेपी लेकर के आई है, एसआईआर। कहा जा रहा है कि एसआईआर के माध्यम से बीजेपी अंदर खाने एनआरसी का काम कर रही है और सरकार भी इसी के माध्यम से बनाएगी, जैसे बिहार में बनाई थी। क्या इसके माध्यम से सरकार बन जाएगा बीजेपी का बंगाल में? एसआईआर करा रही है कि जो यहाँ का लोकल नागरिक है उसका एक बाल भी बांका नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। और आप अगर 15 करोड़ हमारे देश में घुसपैठिया घुसे हुए हैं, जो कि म्यांमार का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का और जो है ना नेपाल का, श्रीलंका का, इस सब जगह का जो है इन लोग 15 करोड़ घुसपैठिया हमारे घर में घुसे हुए हैं और हमारे गरीबों का संसाधन नोच नोच के लूट लूट के खा रहे हैं। तो उसको पहचान कर करके बारीकी से जांच करके उनको बाहर किया जा रहा है। तो हमारा देश जो है ये 15 करोड़ जो घुसपैठिया है, ये हमारा देश और देश के लिए, अखंडता के लिए, देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए एक जो है ना खतरा है। एक हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, बाबरी मस्जिद से दिक्कत है या मस्जिद से दिक्कत है? सिर्फ मस्जिद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए जो वहाँ पे बनाया जा रहा है? या कुछ लोग बोलेंगे सिर्फ हमको नाम से दिक्कत है, मस्जिद बनने से कोई दिक्कत नहीं? ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है, मस्जिद का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिकरण है। राजनीतिकरण इसलिए कि ये हुमायूं बाबर जो कर रहा है, इसको ममता बनर्जी बोल दिया है तुम अलग अपना पार्टी एक बना लो और हम तेरे को चुनाव के बाद मिलेंगे।
तुम इस टाइप से मस्जिद का मुद्दा उठा दो, वो मस्जिद का मुद्दा उठा करके अपना मुसलमान भाइयों को सब जगह एकजुट कर लिया है। अब उनको भर भर का मुसलमानों को वोट मिलेगा, एक वोट भी इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, हिंदू का वोट पिछले टाइम में बहुत सारा कट गया था। ममता बनर्जी बहुत शॉक्ड थी कि आगे अगर हिंदू का वोट नहीं देगा तो राज कैसे करेगा। तो इसलिए हिंदू को लुभाने के लिए अब ये क्या करेगी कि तुष्टीकरण करना बंद कर देगी, और उसके बाद में एक क्या करेगी कि रुद्राक्ष पहन के घूमेगी, टीका लगा के घूमेगी, भगवा वस्त्र धारण करके घूमेगी। और लोगों हिंदू भाई तो ऐसे जानते हैं कि पिछला रिकॉर्ड भूल जाते हैं, भूलक्कड़ रहते हैं, और उसके बाद भर भर के हिंदू वोट दे देगा तो 100 सीट इधर ममता बनर्जी का खड़ा हो गया हिंदू का वोट से, और मुस्लिम का वोट से उधर हो गया 100 सीट खड़ा हो गया, फिर से ममता बनर्जी का सरकार। तो ये चक्कर है, बीजेपी इस चीज़ को नहीं पकड़ पा रही है, नहीं पकड़ पा रही है।